सीख बताओ। 3 घंटे हम आपको कथा सुनाते हैं तो आप बता सकते हो कि हमने कथा से ये सीखा, पर 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद आपने क्या सीखा? बताइए, क्या सीखा? क्या सीखा आपने? शराब पीना सीखा। आपके बच्चों ने बलात्कार के सीन देखे तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों में? क्या पड़ेगा? ये बलात्कार पहले थोड़ी होते थे, ये मूवियां देख देख के लोगों ने सीखा। चोरी कैसे की जाती है, चोरी करने के पूरे आइडिया दिए गए पिक्चरों में, हाँ या ना? बच्चे चोरी करते हैं। कौन सा आइडिया नहीं मिलता पिक्चरों से? हर गलत आइडिया, हर गलत रास्ता आपको मूवियों से मिलेगी। एक्चुअली भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है पिक्चर बनाने वालों ने। एक पिक्चर बनाने वाले का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। एक न्यूज एंकर ने पूछा, आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने प्रश्न किया एक पिक्चर बनाने वाले एक व्यक्ति से, जिसने ये पिक्चर बनाई ना, वो थी, हमें तो नाम भी नहीं पता, मर्डर, कितनी अश्लील मूवी है। उससे पूछा गया पिक्चर बनाने वाले से, जो उसका मुखिया है बनाने वाला, उससे पूछा किसी एक लड़की ने सवाल किया कि आप इतने अश्लील कपड़े क्यों पहनाते हैं अपनी मूवियों में लड़कियों को? उन्होंने कहा ये तो हमारा धंधा है, आपको अच्छी ना लगे तो आप मत देखो, पर ये तो हमारा पैसा है, धंधा है, हम ज्यादा पैसा कमाते हैं इससे। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें ये मतलब नहीं है कि इस अश्लीलता भरी पिक्चर को देखकर आपकी बेटियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी बेटी बन रही है, बिगड़ रही है, आपके बेटे बन रहे हैं, उन्हें कोई मतलब, उन्हें तो बस पैसा आना चाहिए। हमारी ये पिक्चर ने इतना बिजनेस किया, 1000 करोड़ कमा के ले आई, ये पिक्चर 2000 करोड़ कमा के ले आई, ये पिक्चर 500 करोड़ कमा के ले आई। उन्हें तो ये देखना होता है आखिरी में कि पिक्चर कितना कमा के लाई। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इस पिक्चर ने समाज को मैसेज क्या दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल इससे मतलब है कि पिक्चर ने पैसा कितना कमाया। इसलिए मेरी मां, आप हमें कितना भी पैसा दो और कहो कि महाराज जी आप जरा गुटखे का प्रचार कर दीजिए, जरा अश्लीलता का प्रचार कर दीजिए, तो आप सारी सृष्टि की सारी दुनिया हमारे नाम करेंगे, तो भी हम अपने भक्तों के साथ ये विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। मर जाना भाई, पैसा बांध के तो जाना नहीं है। पैसे के लिए समाज को, जो आपको मानते हैं, जो आपका आदर करते हैं, उन्हें आप उनके लिए पिता हैं। अब पिता का धर्म होता है कि बच्चों को सही राह बताए, इसलिए गुरु और शिष्य का रिश्ता ना पिता पुत्र का रिश्ता होता है, बेटी और बाप का रिश्ता होता है। इसलिए गुरु कभी गलत रास्ता नहीं बताता, हमेशा सही राह बताएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बैगहि नास। गुरु कभी भी आप देखो, आप हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जो कह रहे हैं उससे आपको बुरा लग सकता है, बुरा लगे तो लगे, जो सही है, जो आपके लिए अच्छा है, हम वो कहेंगे, चाहे आपको बुरा लगे भला लगे। यदि हमने ये देखना शुरू कर दिया कि जी आपको क्या अच्छा लग रहा है, हम वही बातें करें, कहीं आप बुरा ना मान जाएंगे बातें, तब तो होगी कथा। हम केवल आपका, माँ बच्चे को जब फोड़ा होता है ना, तो माँ कस के बच्चे को पकड़ती है और माँ ही ले जाके चीरा लगवाती है। बच्चे को दर्द होता है, छटपटाता है, तड़पता है, पर माँ, बच्चे को क्या लगता है ये मेरी माँ है कि दुश्मन है? देखो जरा, ये इतना दर्द दे रही है मेरे को, लेकिन वो दर्द यदि आज सह लेगा तो कल के लिए वो दर्द से तुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। आज मेरी बातें समझ लोगे तो तुम्हारी संतान सुखी हो जाएगी, तुम सुखी हो जाओगे। इसलिए अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें सीखो, अच्छी बातें समझो। पिक्चर मूवियां बहुत ध्यान से देखो। तुम पढ़े लिखे हो, तुम अपना सही, तुम अपना बुरा तो जानो,
तुम्हारे लिए क्या सही है क्या बुरा है? मूवियां क्यों देखना है तुम्हें? रामायण देखो, देखो और सीखो। महाभारत की रामानंद सागर जी ने बढ़िया बढ़िया सीरियल बनाए हैं। ओम नमः शिवाय बनाया है, गंगा मैया बनाई है। क्या तुमने वो सारे सीरियल सारे एपिसोड देख लिए? देखो, उससे कुछ सीखोगे तुम, है ना। रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, जय श्री कृष्णा बनाया, श्री कृष्णा, जिसमें पूरी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, बढ़िया बढ़िया पूरा चरित्र है, प्रामाणिक है। देखो, सारे एपिसोड देख लो, YouTube पर पड़ा है। अच्छी चीजें सीखो, अच्छी चीजें देखो। तुम्हें अश्लीलता ही क्यों देखना है? आज पिक्चरें बनती हैं, वहां पर पिक्चरों में हर गाने में ऐसी लड़कियां होती हैं जो जरा जरा से कपड़े पहन के खड़ी हैं। अब तुम्हारी बेटी के साथ तुम बैठे हो, क्या देखने योग्य हैं? आप सब जानते हो कि कोई भी पिक्चर फैमिली के साथ देखने योग्य नहीं, फिर भी आप लोग देखते हैं, फिर भी आप देखते हैं। क्यों? क्योंकि गलती उनकी नहीं है। आप लोगों ने आजकल यही देखना स्टार्ट किया है। आजकल आपको अश्लीलता अच्छी लगती है, अच्छी ना लगती तो वो बनाते क्यों? आप आदी हो गए हैं इस चीज के। कोई बात नहीं, यदि आपको अश्लीलता अच्छी लगती है तो फिर इसमें कोई रोक थोड़ी सकता है आपको। क्या देखना है समाज में? कुछ चीजें देखने योग्य हैं तो कुछ चीजें देखने योग्य, कुछ चीजें सुनने योग्य हैं तो कुछ चीजें सुनने योग्य, कुछ चीजें खाने योग्य हैं तो कुछ चीजें खाने योग्य। ये सही गलत का निर्णय लेना ही सत्संग सिखाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही ये ज्ञान होगा कि कौन सी चीज ग्रहण करें, कौन सी नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। द्रौपदी ने वो बोल दिया जो नहीं बोलना था, और वो बोल दिया तो महाभारत हो गया। पितामह ने वो देख लिया जो नहीं देखना था, देख लिया तो बाणों की सैया मिल गई। द्रौपदी का वस्त्र हरण देख लिया, नहीं देखना था, रोकना था। इसलिए दंड तो मिलता है ना मेरी मां, दंड मिलेगा, बचेगा कौन? पर फिर भी आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। मैं तो मूवियां नहीं देखता। कोई बढ़िया मूवी आई हो, जैसे कश्मीर फाइल है, केरला, ऐसा कुछ मूवी हमने देखी नहीं इनको भी, पर इनके बारे में सुना कि जो हुआ उसके बारे में बताया, वो ठीक है। जो घटनाएं घटी हैं, जैसे पृथ्वीराज मूवी है, महाराणा प्रताप करके की मूवी है, पद्मावती मूवी है, ये भारत का इतिहास संजोए बैठी हैं। ये मूवियां अच्छी हैं। मूवियां बनाने वाले भी वो मूवियां बनाएं जो भारत का इतिहास रहा है। झांसी की रानी पर कोई मूवी है, वो देखने योग्य है। पद्मावती पर कोई मूवी है, वो देखने योग्य है। पृथ्वीराज, शिवाजी, इन पर कोई मूवियां हैं, वो बिल्कुल देखना चाहिए। चंद्रगुप्त पर कोई मूवी है, वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी मूवी वो इतिहास जो घटनाएं घटी वो सब बयां करें तो देखो, उससे हमें सीख मिलेगी। सीखना है। जीवन में वो लोग सुखी हैं जो सीखते हैं, जो नहीं सीखते परेशान है। अब आप ही बताओ, दाने दाने में केसर का दम, कितने लोग गुटखा खाते हो? हाँ, अच्छा, ये सीख गए, सुपर डुपर स्टार ने सिखा दिया। और कौन कौन खाता है दाने दाने में केसर का दम? आप भी खाते हो? तो कहा था इन लोगों ने आपसे, आपने मान ली उनकी बात। वो अपने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं, आप जैसे लोग बुद्धू बन रहे हैं, बस खा रहे हो गुटखा। हाँ, डेली 5-6 पैकेट, चारों खाते हैं ये। गुटखा खाते हैं, बताओ। ये सुपर डुपर स्टार आप लोगों ने बनाया इन लोगों को। ऐसे लोगों को तो देश निकाला देना चाहिए जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना रखा है।
आप भी लेते हैं गुटखा? आप भी? शराब कौन कौन पीता है? आप पीते हो? खड़े हो गए ना, अब हमें लगा पीते हैं। शराब तो नहीं पीते? और कौन पीता है शराब? आप शराब पीते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश पीते हो शराब? नहीं। आप लोग शराब पीते हो? सही बताओ। गुटखा खाते हो, शराब नहीं पीते ना? ये पीते हैं भैया? शराब पीते हो ना? नहीं, सिर्फ गुटखा खाते हो, शराब नहीं पीना। प्रिय भक्तों, हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, हमारा भारत सबसे अच्छा है, हमारी परंपराएं सबसे अच्छी हैं। हमारी परंपराएं केवल हिंदू परंपरा ही ये कहती है, केवल हिंदू संस्कृति ये कहती है, सनातन धर्म ही केवल ये बात कहता है कि दया रखो। दया की बात कौन कहता है पूरी दुनिया में? बोलो, दया किसके पास है? हिंदुओं के अतिरिक्त सबके धर्म मजहब में मांस खाना सही उन्होंने बोला है, हाँ या ना? हिंदुओं के अतिरिक्त सारे लोग मांस खाते हैं, ये बात सही है कि गलत है? हिंदुओं के अतिरिक्त भारत को आप छोड़ दीजिए तो पूरी दुनिया में सिवाय मांस के क्या खाया जाता है? भारत में आज भी 40% लोग शाकाहारी हैं। आज भी भारत में 40% लोग शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी। अब शाकाहारी हम क्यों हैं? आप लोग शाकाहारी, कितने लोग शाकाहारी हैं? मतलब दाल चावल सब्जी रोटी, मांस नहीं खाते। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? आप सब हैं। अब नीचे करिए। अब एक सवाल है, आप लोग शाकाहारी क्यों हैं? आपसे सवाल, आप शाकाहारी क्यों हैं? अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, चाइना सब लोग मांस खा रहे हैं, आप शाकाहारी क्यों हैं? शाकाहारी अच्छा लगता है, इसका मूल कारण बताइए। क्यों आप शाकाहारी क्यों हैं? कोई सवाल पूछ दे आपसे तो क्या उत्तर होगा? पूरी दुनिया मांसाहारी है लगभग। भारत को छोड़िए आप, भारत में भी 40% लोगों को छोड़िए आप, तो पूरी दुनिया मांसाहारी है। कोई गाय का मांस खा रहा, कोई सुअर का मांस, कोई मुर्गा, कोई मछली, कोई कुत्ता, कोई सब खा रहे हैं। 40% भारत के सनातनी शाकाहारी हैं। क्यों? सवाल मेरा, आप शाकाहारी क्यों हैं? क्योंकि आप उस संस्कृति को फॉलो करते हैं जिस संस्कृति में यह कहा जाता है कि जीव हत्या करना पाप है, अहिंसा ही परमो धर्म। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हिंसा पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम मांस नहीं खाते, क्योंकि हम मरी हुई मछली को जीवन दे नहीं सकते, तो जिंदा मछली को मारने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम मरे हुए बकरे को जीवन दे नहीं सकते, तो जिंदा बकरे की गर्दन में तलवार चलाने का अधिकार हमें किसने दिया? हम मरे हुए मुर्गे को जीवन दान दे नहीं सकते, तो फिर जिंदा मुर्गे को काट डालना यह अधिकार आपको किसने दिया? क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है, कंद मूल फल नहीं है? इसलिए हम भारत के लोग कंद मूल फल खाकर जीवन जीते थे, लेकिन किसी जीव की हत्या नहीं करते थे, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी थे, क्योंकि हमारे धर्म में दया है। मुख्य क्या है हमारे यहाँ? दया। हमारे यहाँ दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। हमारे भगवान आए और हमें माखन खाना सिखा गए। क्या खाया कृष्ण जी ने? मक्खन खाओ, चुरा चुरा के खाओ, दही खाओ, घी पियो, दूध पियो। हमारे भगवान ने आकर हमें खाना सिखाया कि ये चीज खाओ, मांसाहार नहीं।
हिंदुओं को छोड़ दीजिए तो अन्य मजहब पंथ के लोगों के यहाँ तो उनके जो मूल है वो उनको मांस खाना सिखा रहे हैं, वो उनको शराब पीना सिखा रहे हैं, वो बकरे की बलि उनको सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ हत्या करना नहीं सिखाया जाता, हमारे यहाँ प्राणों की रक्षा करना सिखाई जाती है। कोई मर रहा हो, बचा सकते हो, बचाओ। अब बताओ, पूरी दुनिया में ये भारतीय संस्कृति, जब भारत गुलाम था ना मेरी मां, तो केवल भारत नहीं गुलाम था, बहुत सारे देश गुलाम थे। कितने देशों का इतिहास है कि 20, 25, 50, 100 साल में ही वो पूरा देश जिनका गुलाम था उनमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन भारत 700 वर्ष तक गुलाम था। 700 वर्ष के बाद भी आज जस की तस सनातन संस्कृति जिंदा है। इसे मिटाने आए मुगल, 500 साल तक मुगलों ने शासन किया, 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया, और उसके पहले बौद्धों ने शासन किया। बौद्धों का वर्चस्व था भारत में। बौद्धों के बाद मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए। इतने वर्षों तक गुलामी की जंजीरें भारत में थीं, लेकिन संस्कृति को मिटाने के लिए सारे गुरुकुलों को मिटाया मुगलों ने, अंग्रेजों ने, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति अपने पांव में खड़ी है। फिर भी भारत अहिंसा की बात करता है। ये भारत है साहब, ये गुटखा तंबाकू खाने वालों का भारत नहीं है। ये भारत श्रेष्ठ भारत है। यहां हमारे यहां पहले गुरुकुल थे। 1809 में पहला गुरु, 1809 या 1812 में पहला गुरुकुल बना, पहला स्कूल बना इंग्लैंड में। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। जब दुनिया में पहला स्कूल बना उस समय भारत में लाखों गुरुकुल एक्टिव। भारत में क्या होने चाहिए? स्कूल के गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब है गुरु परंपरा से मिला हुआ ज्ञान। स्कूल का मतलब है यीशु कुल। स्कूल का अर्थ है यीशु, यीशु जोर से। जब भारत में आए अंग्रेज तो उन्होंने क्या किया? उस समय भारत में तो गुरुकुल थे, तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये गुरुकुल तो बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली है, तो उन्होंने गुरुकुल को खारिज किया। कागजों में, सरकारी दस्तावेजों में गुरुकुल हटाया और गुरुकुल की जगह यीशु कुल डाल दिया। यीशु क्या? यीशु ईसा मसीह, यीशु बोलते हैं उनको, यीशु कुल। तो यीशु कुल से हो गया बाद में स्कूल। आज तुम्हारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो यीशु कुल में पढ़ रहे हैं। हाँ, जहां आजकल आपने देखा होगा आपके बच्चे कलावा बांध के जाते हैं, उतरवा देते हैं, तिलक लगा के जाते हैं, उतरवा देते हैं, तुलसी माला पहन के जाए, उतरवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु की परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग हैं। वो क्रॉस लगा के आते हैं, वो प्रार्थना अपने चर्च वाली करते हैं, लेकिन आप अपने मंदिर वाली प्रार्थना करो तो मना कर देते हैं, क्योंकि वो यीशु कुल है। जबकि भारत में यीशु कुल की जरूरत नहीं, भारत में गुरुकुलों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? यीशु कुल या गुरुकुल? ये यीशु कुल को बाद में यीशु को साइलेंट करने के लिए वो स्कूल कर दिया, अपभ्रंश। क्या कर दिया? स्कूल। जबकि स्कूल यूं नहीं बना, एक तरीके से प्लानिंग की गई। हमारे यहां गुरुकुल, कुल मतलब जैसे नहीं कहते ये हमारा कुल है, कुल मतलब परिवार। जोर से, कुल मतलब, तो गुरुकुल मतलब गुरु जी का एक परिवार, वो परिवार जिसमें वेदों की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा, जहां माँ बाप को भगवान, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता को भगवान, जो गुरुजनों का परिवार था, जो वैदिक परिवार था, जो सनातन परिवार था, उसे गुरुकुल कहते थे। और जो यीशु का परिवार है उसे स्कूल कहते हैं।
अब आप देखिए, आपको क्या लगता है आज गुलामी नहीं है? ये यीशु कुल ही आज सबसे बड़ी गुलामी है। तुम्हारे बच्चे धोती कुर्ता पैंट शर्ट भारत का पहनावा है या विदेशी है? उत्तर दो। तो जब भारत के बच्चे गुरुकुल पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, तो विदेशी कपड़े पहन के क्यों, धोती कुर्ता पहन के क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? सवाल है। दूसरा सवाल पूछता हूं, आपसे उत्तर दीजिएगा यदि हो तो। ये बताओ, भारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। गुरुकुलों में गीता पढ़ाई जाती थी, पर यीशु कुल में गीता नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? सवाल है। भारत के बच्चों को भारत की सबसे श्रेष्ठ भगवद गीता, पूरी अमेरिका में भगवद गीता पढ़ाई जाती है। सवाल मेरा कि आज भारत के बच्चों को गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती, जो कि सबसे श्रेष्ठ है? क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्या बुराई है गीता में? शेक्सपियर के बारे में भारत में क्यों पढ़ाया जाए? तुलसीदास जी के बारे में, कबीरदास जी, रैदास जी, सूरदास जी, रसखान, मीराबाई के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाए? क्यों पढ़ाया जा रहा है व्यर्थ की बातें? गीता क्यों नहीं पढ़ाई गई? उपनिषद क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को गुरुकुलों में, यीशु कुल में? क्योंकि यीशु कुल मतलब यीशु का परिवार, स्कूल, गुरुकुल मतलब भारत का परिवार। क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को? क्यों नहीं है गुरुकुल? सरकार यीशु कुल क्यों चला रही है? सरकार दस्तावेजों में यीशु कुल मिटाकर गुरुकुल क्यों नहीं स्टार्ट कर रही है? तो ये आपको सब भूल जाना है। फिर भी हम जैसे लोग समाज की चेतना को जागृत करना चाहते हैं कि आप भारत के लोग हैं, अपनी परंपराओं को बनाए रखें, वरना बहुत हानि होने वाली है। भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ। हम गीता पढ़ते हैं, भले एक अक्षर पढ़ें। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम राम जी को मानते हैं, इसलिए अपने जन्म देने वाली माँ की भी और इंसानियत के नाते हर माँ की सेवा करने का संकल्प है, भाव है। आजकल की औलाद जो यीशु कुल में पढ़ने वाली है, वो अपनी जन्म देने वाली माँ का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े कहाँ है? यीशु कुल में। और यीशु कुल वो कुल है जहां लड़का 18 साल का होता है, तो वहां का कल्चर है, वहां की संस्कृति यही है कि लड़का लड़की आजाद हो जाते। आप लंदन जाइए, मैं लंदन गया, वहां मैंने पता लगाया क्या संस्कृति है। अमेरिका में भी यही है कि वहां लड़की 18 साल की हुई ना, उसके बाद वो चली जाती है जहां उसका जी करे, जिसके संग रहे, जिसके संग, कोई रोक टोक नहीं, लड़का लड़की आजाद है। माँ बाप अकेले बुढ़ापे में रहते हैं दोनों। और यदि एक पत्नी मर गई तो पति ने फिर दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, बुढ़िया गर्लफ्रेंड। और पुरुष मर गया तो स्त्री ने भी बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, बूढ़ा 90 साल का, 80 साल का, जिस उम्र की वो है। ये चलता है वहां, ये कल्चर है वहां का। यहां पर ऐसा शोभा नहीं देगा बाहर, पर वहां ऐसे ही है। हाँ या ना? सुना है कि पहली बार सुन रहे हो? सुना है पहले? विदेशों में ऐसा है मेरी मां, वहां पर आदमी मरने के पहले 20-25 शादी तो कॉमन है, नॉर्मल है। मरने के पहले मतलब 2-3 साल इसके संग, फिर तलाक, 2-3 साल उसके संग, फिर तलाक, 2-3 साल उसके संग, फिर तलाक, फिर ऐसे, मतलब मरने के पहले तक आदमी 5-10 तो कहीं नहीं गई। और 90 साल में भी कोई बुढ़ा मर गया तो बुढ़िया उस 90 साल में भी अकेली न रहेगी, वो कोई दूसरा बुढ़ा ढूंढ लेगी। और बुढ़िया मर गई तो वो कोई दूसरी बुढ़िया ढूंढ लेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप देख लो वहां की संस्कृति ऐसी है। और ये कौन सी है? ये यही है यीशु कुल। ये यीशु कुल में पढ़ने वाले बच्चे ही लिविन में रह रहे हैं। गुरुकुल में रहने वाले बच्चे लिविन की परंपरा को फॉलो नहीं कर सकते। हाँ या ना? अच्छा कह रही है मैया। लेकिन रास का जो अर्थ है, देखो आप लोगों ने मना किया हम अपने पति को नहीं रचाने देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने रास का अर्थ गलत किया है। रास मतलब आप गलत वे पर चले गए, गलत भाव पर चले गए। जबकि
अब देखो, ये मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आपके मन की बात समझ सको, वो समझ में आ गई कि आप रास का मतलब गलत करते हैं। किसी लड़कियों के संग, किसी पुरुष स्त्रियों के संग नाचना कूदना, उसे आप रास मानते हैं। मतलब भोग विलास की लीला को आप रास, जबकि रास ये नहीं है। मैया ने जो बताया वो बढ़िया बताया। रास का सही अर्थ क्या है वो आज हम आपको समझाएं। कितने लोग समझना चाहेंगे? रास का अर्थ है मिलन। किसका मिलन? भक्त और भगवान का। भक्त और भगवान का। भक्त जोर से। G20 नाम था? बोलो हाँ। तो G20 का मतलब क्या था? एक देश का नेता दूसरे देश के नेता से मिल रहा है, वार्ता कर रहा है, समझौते कर रहा है, प्यार की बातें हैं, हंसना है, मजाक करना है, हाँ या ना? ये मिलन था, उस मिलन का नाम दिया गया G20। उसी तरह जो भक्त और भगवान का मिलन हुआ, उस मिलन का नाम दिया गया रास। वो मिलन का नाम रास है, ना कि कोई भोग विलास की लीला थी वो। अब चलो, भोग विलास की लीला किस तरह से नहीं थी उसका वर्णन कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना। रास में कौन कौन सम्मिलित हुआ था? जोर से, जोर से। गोपियां। क्या गोपियां केवल स्त्रियां ही गोपियां थीं या कोई पुरुष भी गोपी था? कौन था? कौन गोपी? उस रास में भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए थे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओ पंचायती भैया, बोलो हाँ। क्या हाँ? क्या हाँ? कुछ नहीं पता, पंचायत करना है। उस रास में शंकर जी भी क्या बनकर आए? शंकर जी कौन है? हाँ? शंकर जी कौन है? भगवान। क्या विशेषता है शंकर जी की? बालों में गंगा है, ये विशेषता है। शंकर जी की विशेषता ये है, शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी ने किसे जलाया? जोर से। अब आपसे सवाल, जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हैं, वो शंकर जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें अपने रास में सम्मिलित कर लीजिए। तो क्या शंकर जी कोई भोग विलास की लीला करने गए थे रास में? शंकर जी तो ऑलरेडी काम को, शंकर जी जिस रास में गोपी, आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की पूजा होती है गोपी के रूप में, उस रास में हनुमान जी गोपी बनकर आए, नारद जी गोपी। गोपी एक भाव है, गोपी भाव में, गोपी एक प्रेम भरा भाव का नाम गोपी भाव है। गोपियों की तरह भाव गोपी भाव, राधा जी की तरह कृष्ण का प्रेम वो गोपी भाव है। उस गोपी की तरह शंकर जी आए और शंकर जी उस रास में सम्मिलित हुए। ये भोग विलास की लीला नहीं, ये तो मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का। हमारा क्या हुआ? अब बताओ, हमारे और आपके मिलन में कोई गलत बातें हैं? बोलो। इस मिलन में स्त्रियां भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, और ये हम सब मिलन, ये मिलन ही तो हो रहा है, हमारा और आपका मिलन। बोलो हाँ। जैसे भागवत के माध्यम से हमारा और आपका मिलन हुआ, उसी तरह रास के माध्यम से भक्त और भगवान का मिलन हुआ था। और मिलन इसी तरह, देखो, आप हमारे पास आए, हम आपसे मिले, आप हमसे मिले, और इस मिलन में क्या हो रहा है? खुशी हो रही है। आप क्या बोलते हैं? हम जब गौरी गोपाल आए, मिले, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो मिलन भी तो खुशी देता है। अरे मिलन तो एक माँ बेटे का भी होता है। मिलन तो, जोर से, माँ बेटे का भी होता है, बाप बेटे का भी होता है, और मिलन तो पति और पत्नी का भी होता है। पर सबके मिलन में अंतर है कि नहीं? जिस तरह से पति और पत्नी मिलेंगे, क्या उस तरह से माँ और बेटे मिलेंगे? पर मिलेंगे माँ बेटे, माँ बेटे मिलेंगे।
पति और पत्नी मिलेंगे पर दोनों का मिलन अलग अलग है। दोनों के मिलन को एक कहा जा सकता है क्या? फिर आप लोग ये क्यों कहते हो तुम करो तो रासलीला, हम तो कर कैरेक्टर ढीला। अरे वो भक्त और भगवान का मिलन था, कोई भोगियों का मिलन थोड़ी था। जैसे माँ और बेटे का मिलन पवित्र मिलन है। अब कोई माँ अपने बेटे को गले लगाए और माँ अपने बेटे के गालों को चूमने लगे, और माँ तो गालों को चूमती ही है, चाहे बेटा 40 साल का हो जाए या 50 साल का, माँ गले लगाकर बेटों के गालों को चूमती है, हाँ या ना? बोलो हाँ। क्या माँ का बेटे को गले लगाकर गालों का चूमना गलत है क्या? तो फिर भगवान का भक्त से मिलन गलत कैसे हो गया? फिर ऐसे गलत क्यों समाज कुछ लोग गलत अर्थ क्यों करते हैं? अब तुम मूर्ख हो तो उसका ठेका हम नहीं लिए। इसलिए मेरी माँ तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ये जो सेंटेंस है ये गलत है। ये हमारे भगवान का अपमान है। देखो ये पिक्चरों के कुछ पिक्चरों की बातें हैं ना, इसलिए आप सबको इन चीजों से बचना चाहिए और अपने धर्म अपनी संस्कृति को तरीके से जानना चाहिए। मिलन है ये। अच्छा ये बताओ, गोपियां कृष्ण को किस रूप में पूजती थी? आप बताओ, गोपियां कृष्ण को किस रूप में पूजती थी? ये मैया बताएंगी। तो मैया हवा ले लो तुम पूरी, बताओ तो मेरी माँ किस रूप में पूजती थी? जोर से आप बताओ, गोपियां कृष्ण को किस रूप में पूजती थी? आप बताओ। हाँ हाँ, प्रेम। अरे प्रेम का रूप क्या होता है? आप बताओ। भगवान के रूप में? पीछे वाले भक्त बताओ, गोपियां कृष्ण को किस रूप में पूजती थी? जोर से। किसके रूप में? पति के रूप में। पते में कुरुते नमः। गोपियां कृष्ण को किस रूप में पूजती थी? मीराबाई कृष्ण को किस रूप में पूजती थी? जोर से। पति। तो अब गोपियां कृष्ण को पति के रूप में पूज रही हैं और कृष्ण उनके पति बनकर उनकी कामना पूर्ण कर रहे हैं। इसमें दोष है क्या? बोलो, इसमें दोष है क्या? दोष है इसमें। मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में पूजा, तो मीरा गलत थी कि सही थी? उत्तर सही कि गलत? गलत थी। सही थी। मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में पूजा, तो कृष्ण को पति के रूप में कोई स्त्री पूजने लग जाए, कोई स्त्री कृष्ण में पति का भाव रखने लग जाए, तो ये भाव सही है या गलत है? जोर से, जोर से। सही है? सही है? हाँ या ना? सही है, बिल्कुल सही है। मीरा का भाव सही था, भगवान को पति रूप में चाहती हैं। इसी तरह गोपियों ने भी कृष्ण को पति रूप में चाहा, उन्होंने पति के रूप में चाहा। और भगवान, आप लोगों के पति का नाम क्या है? अर्थात आपके पति कौन है? आपके पति कौन है? आपके पति कौन? भूतनी मैया? आपके पति कौन? कल मैया ने बोला ना शमशान में रहती, इसलिए मैंने बोला भूतनी मैया। आपके पति कौन? हाँ, कौन? नकुल? आपके पति कौन? अच्छा, आप लोगों के पति सच बताओ कौन है? हम आपके कितने पति हैं? अच्छा, किस किस के एक पति हैं? जिसके एक पति हैं वो हाथ उठाएं। जिसके दो पति हैं वो हाथ उठाएं। आप लोगों के एक पति हैं?
अच्छा, यदि आपके पति एक हैं तो फिर ये दूसरा कौन है जिसको आप कहती हो? आप कहती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। अब देखो आप क्या कहती हो? तुम हो एक, थोड़ा बोलो मेरी माँ, कंजूस मैया, बोलना भी नहीं है। तुम हो सबके प्राण, ये देखो ये पति हो गए ना। और एक पति आपके वाले घर में मांग भरने वाले, मंगलसूत्र पहनाने वाले एक पति वो, और एक पति ये, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। ये पति हैं। तो बताओ कितने पति हो गए आपके? एक पति है जगत में और एक पति है जगन्नाथ। इसलिए भगवान ने आंखें दो दी, एक काम ना करे दूसरी जिंदाबाद। पति भी दो दी, एक काम ना करे दूसरा जिंदाबाद। एक ना सुने पर दूसरा वाला सुनेगा। मीराबाई के दो, मीराबाई का भोजराज भी पति थे, लेकिन भोजराज में मीराबाई का मन नहीं था। उन्होंने तो प्राणों के पति कृष्ण को ही मान रखा। इसलिए आप लोग भी अपने पति में ही भगवान का दर्शन करने लग जाओ। आप अपने पति में ही भगवान को मान लो और दोनों को मिलाकर एक कर दो। वैसे सच्चाई तो ये है कि हम सबके पति भगवान हैं। आपका ये जो पति है ना, ये तो शादी के बाद से पति था, पर भगवान तो प्राणों के पति आपके विवाह के पहले भी पति थे। बोलो हाँ। जब आप छोटी बच्ची थी तब भी आपके प्राणों का पति कौन था? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दयामय, किस विध मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो परमात्मा ही पति है या नहीं? इसलिए अपने इस पति में भी भगवान का दर्शन किए। इसलिए हमारे यहाँ पति को परमेश्वर कहा जाता है। तो गोपियों ने कृष्ण रूप में भजा भगवान को पति के रूप में, और वैसे भी भगवान सबके कौन हैं? सबके पति हैं। तो वो पति भाव से मिलकर गोपियों को मिले, इसमें बुराई क्या है? भाई मीरा ने पति के रूप में भजा और कृष्ण यदि मीरा को पति रूप में मिल गए तो क्या बुराई है? है कोई बुराई? गोपियों ने पति रूप में भजा और गोपियों को वो पति रूप में मिल गए और रास रचाए, इसमें क्या बुराई है? भगवान में दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हम इंसान हैं, वो भगवान है। कई लोग बोलते हैं भगवान ने रास रचाए, रास रचाए। अरे भगवान ने गिरिराज जी भी तो उठाए। तुम उठा लो गिरिराज जी तो तुम भी रचा लेना रास। क्यों जी? इंसानों की तुलना भगवान से तो नहीं हो सकती ना? हो सकती है क्या? मैया हो जाएगी क्या? मैया हो जाएगी क्या? बिना संसार सूना है। कैसे सूना है? जैसे भगवान के बिना मंदिर सूना है। कितना भी बढ़िया मंदिर हो पर मंदिर में भगवान ना हो तो क्या उस मंदिर की शोभा होगी? बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। जिस पत्नी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। हो मैया जब तक जीऊं
मैं सुहागन रहूं, हो मैया जब तक जीऊं, मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरे नाम की। भारत की नारी चाहती है कि मैं जब तक जीऊं, हो मैया जब तक जीऊं, मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। इसलिए पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। स्त्री का जप पति, तप पति, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार।